नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो दोस्तों, आज हमारी ये नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास है और आज हम इसमें नंबर सिस्टम कर लेंगे। एक दो टॉपिक है आपका जो बचा हुआ है वो मैं आज कवर करवा के फिर हम अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट करेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल आराम से। तो यदि जिसने पिछली कक्षाएं नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके क्या करें, हमारी पिछली कक्षाएं देख ले जो हमने नवोदय के नंबर सिस्टम की है। उसके साथ साथ जो आपका सिलेबस है ना, सिलेबस वाला वीडियो एक बार आप जरूर देख लेना भी, ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना भी। ठीक है, सिलेबस बदला हुआ है, पिछले क्वेश्चन पेपर पे मत जाना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जब आपका चैप्टर कंप्लीट होगा तब मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगा भी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा एक टॉपिक बचा हुआ किसका, आपका बचा हुआ प्राइम नंबर का। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से अगर क्वेश्चन आएगा ना तो यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा प्राइम नंबर, जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या भी। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। मैं आपका पहले भी करवा चुका हूं टॉपिक, लेकिन इंपॉर्टेंट लगा आपका, हर बार इससे सवाल आता प्राइम नंबर से भी। ठीक से, या तो ये पहले तो देखो प्राइम नंबर होता क्या है, अभाज्य संख्या भी। क्या होता है? भाज्य संख्या है प्राइम नंबर। आपको सिर्फ ये देखना है भी, ज्यादा टेंशन में हम नहीं करेंगे। वैसे तो होता है इसको जिसके दो फैक्टर हों भी, लेकिन आपको ऐसे चेक करना, मैं संख्याएं लिखता हूं कुछ। ठीक है, आपको सिर्फ ये चेक करना है क्या ये इसके दो फैक्टर होंगे या फिर दो से ज्यादा फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे। आपको इससे भी आसान तरीका बता देता हूं कि आपको ये देखना है कि ये कितने टेबल में आता है भी, कितनी संख्याओं की टेबल में आता है, कितनी संख्याओं के पहाड़े में आता है। हम एक की बात करें, एक किसके पहाड़े में आता है? आप कहेंगे सर एक तो एक के ही पहाड़े में आता है। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। आपका चार किस किस के पहाड़े में आता है? आप कहेंगे सर चार तो एक के पहाड़े में तो सभी संख्याएं आएंगी जितनी भी हैं भी। ये आपका दो के पहाड़े में भी आता है और चार के पहाड़े में भी आता है। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। पांच आपका, आप कहेंगे सर पांच और एक के पहाड़े में भी आता है। दो आपका सर दो के पहाड़े में और एक की टेबल में आता है, आप कहेंगे ये भी सात। तीन आपका, ये तीन और एक की में आता है। और छह आपका, आप कहेंगे सर छह में आता है, तीन में आता है, एक में आता है और दो की टेबल में भी आता है। सॉरी, ये छह वाला मैं थोड़ा सा इस साइड ले आता हूँ, आपको उस साइड दिखाई नहीं दे रहा होगा कि जो छह है ना वो आपका क्या है, छह की में भी आता है, तीन की में, दो की में भी, एक की में। अब आप कंफ्यूजन में सर प्राइम नंबर कौन सा है, तो मैंने आपको बता रखा है कि जो दो की टेबल में आए, सिर्फ दो की टेबल मतलब सिर्फ उसके फैक्टर दो होंगे। क्या एक प्राइम नंबर है? आप कहेंगे नहीं सर, एक तो सिर्फ एक ही टेबल में आ रहा है, प्राइम नंबर नहीं है। हमें देखने सिर्फ दो टेबल भी। ये कितनी टेबल में आ रहा है सर? ये तीन टेबल में आ रहा है, ये भी प्राइम नंबर आपका नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। आपका ये क्या कितना था? पांच। पांच सर प्राइम नंबर है, पांच आपका क्या प्राइम नंबर है। दो देखिए सर, दो भी प्राइम नंबर है। तीन है सर, तीन भी प्राइम नंबर है। छह प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या आपको प्राइम नंबर पता चल चुका है? हाँ सर, प्राइम नंबर तो हम ढूंढ लेंगे। क्या ढूंढ लेंगे? प्राइम नंबर हम ढूंढ लेंगे, कोई गलती हम प्राइम नंबर ढूंढने में नहीं करेंगे। तो आपका प्राइम नंबर का पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर बताइए भी। क्या है आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या? बता दीजिए। आपके ऑप्शन ये रहे। तो जिन बच्चों ने प्राइम नंबर नहीं पढ़ा है, या तो वो एक करके आएंगे या फिर तीन करके आएंगे। दो तो बहुत कम करके आएंगे भी, दो तो बहुत कम करके आएंगे। लेकिन सही आंसर आपका दो है। क्या एक प्राइम नंबर है? आप कहेंगे सर नहीं, एक तो एक की टेबल में आता है, दो टेबल तो होनी चाहिए। क्या दो प्राइम नंबर? हाँ सर, दो, दो और एक की इसके दो ही टेबल में आता ना, तो ये आपका दो है। सबसे छोटा प्राइम नंबर दो है, ये आप हमेशा के लिए याद रखें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपकी? अभाज्य संख्या दो है भी। क्लियर बात आपकी? हाँ सर, ये तो हमें समझ में आ गया अभी। फिर ये आ गया क्वेश्चन सबसे छोटी अभाज्य संख्या। फिर क्या क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर? फिर अगला क्वेश्चन इस प्रकार से देगा कि इनमें से अभाज्य संख्या बता दीजिए। क्या बता दीजिए? अभाज्य। है, एक है, दो है और आपका चार। अभाज्य संख्या बतानी आपको कौन सी है भी। तो आप कहेंगे, आप क्या करेंगे बच्चे? ये दिखेगा एक, ये किसी से भाग नहीं जाता, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है आपकी। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन सी इसमें? दो है भी। क्या है आपकी? दो है भी। ठीक है, ये चीज क्लियर? हाँ सर,
पता चल गया कि 2 अभाज्य संख्या हमारी होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लीजिए, क्वेश्चन आ जाएगा। आप आके भी जब गलत करके आओगे ना, यहाँ के बताओगे सर ये क्वेश्चन हमें आता था, गलत हो गया, फिर आपकी बहुत पिटाई होगी भी। अब आपको पता चल गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब आपसे भी ठीक है, अभाज्य संख्या छठवा लेगा या फिर बताएगा कौन सी अभाज्य नहीं है भी, कौन सी अभाज्य नहीं है भी। आपको संख्या दे दी, 3 दे दी, 5 दे दी, 7 दे दी और 9 दे दी, तो आपको देने इनमें से कौन सी अभाज्य नहीं है या पूछेगा अलग बताइए भी। आप देखेंगे 3 आपकी अभाज्य है, 5 है, 7 है अभाज्य है, 9 क्यों नहीं देखना। 9 के पहाड़े में भी, 1 के पहाड़े में भी, 3 के पहाड़े में यह अभाज्य कहाँ, या तो सिर्फ 2 आना था भी, या तो एक और एक खुद के पहाड़े में जो संख्या आती है वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। 2 पहाड़ों में वो कम से कम आनी चाहिए। सर अभाज्य संख्या तो हम पहचान लेंगे, प्राइम नंबर तो हम पहचान लेंगे, और इसका क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, और क्वेश्चन इसका ढूंढने के लिए आइए अभी मैं आपको बताता हूं अगला क्वेश्चन, जहां पे आप गलती करेंगे भी। आपसे पूछेगा 1 से 5 तक, 1 से 5 तक, या फिर हाउ मैनी भी, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, हाउ मैनी प्राइम नंबर भी, प्राइम नंबर 1 to 5 कितनी संख्याएं हैं भी, कितनी संख्याएं हैं ये आपसे पूछा है। तो आप क्या करेंगे अभी बताता हूं आपको भी। आप लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 से 5 तक कितनी संख्याएं हैं, आप कहेंगे सर 1 से 5 तक कितनी है, एक तो है नहीं हमारी, अब प्राइम नंबर नहीं है ना। एक तो कितनी है, 2 है, एक 3 है और एक 5 है। कितनी संख्याएं हैं आपकी, 3 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं 1 से 5 तक। इसी प्रकार आपको चाहे 10 तक दे दे तो 10 तक आपको गिन लेनी, कोई दिक्कत नहीं। चीजें क्लियर। या फिर आपसे इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेगा कि 1 से 5 तक अभाज्य संख्याएं, उनका जोड़ बता दीजिए भी। कितना बता दीजिए, उनका जोड़ बता दीजिए। पूछेगा कितनी संख्याएं, ये पूछ रहा है कि उनका जोड़ कितना है भी। तो जोड़ कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 और 5 10, 2 और 3 5 और 5 10। आप कहेंगे सर ऐसे क्वेश्चन तो हमें आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जिसको बेसिक से समझाना जरूरी है भी। अब वही क्वेश्चन को सेम भी आपसे पूछेगा 1 से 1 और 5 के बीच में भी, क्या है अब की बार, क्या पूछ लिया, बीच में भी, बिटवीन 1 to 5, 1 एंड आएगा, 1 एंड 5। चलो 1 एंड 5, ये पूछा है कि 1 और 5 के बीच में कितने प्राइम नंबर है भी। अब की बार क्या कर दिया, 1 से नहीं है, 1 और 5 के बीच में। अब बच्चे फिर क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 5, वो करेंगे 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 5, वो कह देंगे 3 है इसका उत्तर भी। क्या है इसका उत्तर, 3। लेकिन बेटा अब की बार आपसे क्या पूछा, कि बीच में पूछा, बिटवीन है। अगर बिटवीन हो तो आपको जहां से स्टार्ट कर रखा और जहां से खत्म हो रहा वो दोनों संख्याएं आप हटा देना, प्लीज प्लीज प्लीज, गलती मत करना। एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, अगर बिटवीन हमारे क्वेश्चन में है तो जहां से जहां तक दे रखा वे दोनों हमारी बाहर हो जाएंगी, इनको हम देखेंगे भी नहीं भी। अब हमें सिर्फ क्या देखना है, 2 3 4 के बारे में देखना। 2 है हमारा और 3 में, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 संख्याएं हैं भी। कितनी है, 2 संख्याएं हैं। अगर ये पूछ ले 1 और 5 के बीच में अभाज्य संख्याओं का प्राइम नंबर्स का जोड़ कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 2 और 3 5 करेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब, इस ये बिटवीन है ना आपका, ये क्वेश्चन गलत करवा देगा भी। बिटवीन है तो दोनों कॉर्नर वाली संख्याएं आपको छोड़ देनी, बीच में आपको गिन लेनी कितनी संख्याएं, और ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा भी, आएगा ही आएगा। प्राइम नंबर वाला कंसेप्ट क्लियर आपका बिल्कुल अच्छी तरह से। इसलिए रिवाइज कराऊं कि मैंने पिछले साल के जितने भी पेपर देखे ना, उन सब में प्राइम नंबर का इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ था और बच्चे गलत करके आ रहे। जब मैंने क्लास में निकलवाया तब भी बच्चों ने इस प्रकार से कर दिया, बिटवीन दिया था उन्होंने सारे ले लिए भी, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे कि जो आपको नहीं आते हो, आप आते हुए क्वेश्चन गलत करके आओगे भी, ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है आरोही अवरोही भी। क्या है, आरोही और अवरोही भी।
तो बच्चों को पहला कन्फ्यूजन तो यही होता है हिंदी मीडियम वालों को कि सर आरोही कैसे करना है और आपको अवरोही कैसे करना है। छोटा बड़ा वो देख लेते हैं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, बस सिर्फ इतना बताऊंगा आपको इन दोनों में भी इंक्रीजिंग और आपका डिक्रीजिंग भी। ये और मैं अंक लिख लेता हूं 3 2 1 इनको भी। सबसे पहले मैं बात करता हूं आरोही की भी। आप कहेंगे सर आरोही में हमें पता ही नहीं चलता, पहले छोटा लिखना है बड़ा लिखना है। तो आपको शब्द देखना आरोही और अवरोही। आप कहेंगे सर ये छोटा शब्द है ना, तो समझ जाना दोनों में छोटा कौन है, आरोही। तो आपको आरोही में क्या लिखना, पहले सबसे छोटा लिखना। तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 6, ये आपका आरोही क्रम हो गया। बस आपको देखना आरोही है ना, छोटा शब्द है तो पहले आपको छोटे से शुरुआत करनी। अवरोही मतलब बड़ा, बड़े वाला शब्द है तो पहले इनमें से बड़ा लिखना आपको 6 3 2 1। इंक्रीजिंग क्या है आपका, इंक्रीजिंग भी। इंक्रीजिंग में तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इंग्लिश मीडियम वालों को, क्योंकि उन्हें पता है इंक्रीजिंग क्या होता है, बढ़ना भी। इंक्रीज क्या होता है, बढ़ना। पहले आप सबसे छोटा लिखेंगे इसी प्रकार से, उसी प्रकार डिक्रीजिंग क्या होता है आपका, घटते क्रम आपका इस प्रकार से लिखेंगे। क्योंकि ये दोनों वर्ड अलग अलग है, आरोही अवरोही बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूजन कर लेते हैं भी। चीजें क्लियर, कोई डाउट नहीं। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता हूँ भी, आपको पहली बार में पहला क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है अभी। पहली बार में ये आरोही अवरोही वाले क्वेश्चन है ना, एक बार में आपको पूरे का पूरा क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं करना। ये बात आपको ध्यान में रखना। कैसे नहीं करना, क्यों नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपकी टाइम की बचत होगी भी। आपको संख्या इस प्रकार से, मैं एक बार छोटा एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं। ये मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रखा, हाँ सर ये क्वेश्चन दे रखा है, ये 20 है, आपको करता कोई दिक्कत नहीं। आपको लिखना आरोही में भी, क्या लिखना है आपको, आरोही में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किसमें, इंग्लिश मीडियम वाले इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब आप एकदम से पूरा क्वेश्चन मत करने बैठ जाना भी, कभी पूरे का पूरा क्वेश्चन एक बार करो। आरोही क्रम है तो आपको पता है, आप निकालेंगे पहले सबसे छोटा और पहले सबसे बड़ा। पहले सबसे छोटा और या फिर सबसे बड़ा। आपको पता आरोही है ना, छोटा है ना, तो पहले सबसे छोटा आएगा भी। इंक्रीजिंग है पहले सबसे छोटा, तो इनमें से पहले सबसे छोटा देख लीजिए। पहले सबसे छोटा सर क्या है आपका, 10 है। क्या आपका 10 है, पहले सबसे छोटा 10 है। फिर आप जल्दी से अपने ऑप्शन में जाइए कि सबसे छोटा क्या है आपका। आप कहेंगे सर 10 है, तो कुछ ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कि जिनमें 10 नहीं है ना पहले नंबर पे, वो तो आपके गलत हो सकते हैं, गलत हो जाएंगे भी। ठीक है, हो सकता है कि आपको जो ऑप्शन आप देखे ना, ए बी सी डी, आपको देख लेंगे। हो सकता है कि इसमें पहले नंबर पे 10 हो, इसमें पहले नंबर पे 11 हो, इसमें पहले नंबर पे 30 हो, इसमें आपका 15 हो भी। तो आपका एक ही सोल्व करते ही आ जाएगा। पहले नंबर पे 10 है ना, 10 बाद में चाहे कुछ भी हो, आपको पता लग गया पहले नंबर पे 10 है, ये सही है भी। मैं बता रहा हूँ ना, पूरा निकाल के देखने की जरूरत नहीं है भी। अगर आपको सबसे बड़ा, आप कहेंगे सबसे बड़ा 30 है, हमें सबसे बड़ा भी मिल गया। आपको पता है कि सबसे बड़ा तो लास्ट में 30 भी आएगा। तो आपको देखना है कि स्टार्टिंग में सबसे 10 कौन से ऑप्शन के और लास्ट में 30 कितना है अभी। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है अभी। कभी आप पूरा क्वेश्चन पहले सोल्व करो फिर आप उसके साथ मैच करो, ऐसी गलती मत करना। आपको पहले सबसे बड़ा ढूंढ लेना, सबसे छोटा, और उसी में आपका एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा अभी। अगर इस प्रकार के ऑप्शन 2 से ज्यादा हो जाए ना, फिर आपको क्वेश्चन सोल्व करना। लेकिन ऐसा आएगा नहीं, सिर्फ आपकी वो बुद्धि देख रहा, आपको बिचलाने की कोशिश नहीं करेगा। वो सिर्फ आपकी बुद्धि देखेगा कि आप इस प्रकार से दिमाग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। आप अपने मैथ की बुक में देख लीजिए भी, जो बुक अभ्यास तो आप करेंगे ना, तो उसमें आपको क्या देखना, इसी प्रकार से सबसे छोटा देख लेना, सबसे बड़ा। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन, हमें टाइम की बचत करनी है। क्या करनी है, टाइम की बचत करनी है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी मेरे हिसाब से। आरोही अवरोही में आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेन दिक्कत थी आपकी इस प्रकार की, और दूसरा था हमें टाइम की बचत किस प्रकार से करें। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं अभी। ये आपका यहाँ पे, एक और लिख देता हूँ, यहाँ पे ये लिख देता हूँ।
अब ये क्वेश्चन आपको आरोही और अवरोही में दे दिया। अगर आरोही मतलब क्या है, आरोही, या फिर आपका इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब पहला काम आपका क्या होगा, आपके पास चार ऑप्शन होंगे, ए, बी, सी और डी। तो आप देखेंगे कि आरोही है, पहले सबसे छोटा लिखना पड़ेगा, तो आप इसमें सबसे छोटा ढूंढ लेंगे। पहले तो आप अंकों को गिन के ढूंढेंगे, अंक बराबर है तो आप इस प्रकार से जो यहाँ पर है ना उसको मैच करेंगे पहले पहले अक्षर को। तो आपने देखा सर 3 है, अंक तो सबके बराबर है, 6 अंक है सब में, नहीं पता चला। फिर आपने देखा सर इसमें तो 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, लेकिन आपको पता लग गया सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ी ये संख्या है। तो आप ये देखेंगे ऑप्शन में कि सबसे पहले 2 किस में आया, 2 वाला ये जिस भी ऑप्शन में ये सबसे पहले होगा ना, तो वो आपका सही आंसर होगा, बाकी आपके कट जाएंगे। ठीक है, मान लो कि इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, ये वाला 2 46 पहले नंबर पे, इसमें भी 2 46 पहले नंबर पे है। फिर आप क्या चेक करोगे कि ये लास्ट में किसके है भी। अगर लास्ट में फिर भी ये मैच हो जाता है तो आपका और करना पड़ेगा, लेकिन आपको ऐसा मिलेगा नहीं, आपको चारों ऑप्शन में ये अलग अलग शुरुआत होती मिलेगी, या फिर लास्ट में बड़ा है वो आपको अलग मिल जाएगा। तो यहाँ से आप आपका आंसर छाट सकते हैं। अब आप कहेंगे सर एक ऑप्शन वाला करवा के दिखा दो जिसमें आपके ऑप्शन दिए हों भी। ठीक है, लास्ट है आपका, एक छोटा ही बनाता हूं मैं भी। आपका ये संख्याएं आप बड़ी मान लेना, 2 3 1 4 भी। आपके ऑप्शन है ए, बी, सी, डी भी। ठीक है, तो आपको है आरोही में भी, क्या है आपका आरोही में भी हो सकता है और इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी। आपके ऑप्शन इस प्रकार से दिए हैं, 1 2 3 4, 4 2 3 1, कोई दिक्कत नहीं है, 4 3 2 1, और एक आपको दे दिया 2 3 4 1, ये भी। ये चार ऑप्शन दिए, जल्दी से बताइए मुझे कौन सा है भी। आप कहेंगे सर दिख तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे संख्याएं छोटी नहीं होंगी, बड़ी होंगी। आप देखेंगे आरोही क्रम में सबसे छोटा आएगा सबसे पहले इंक्रीजिंग, क्या है आपका इंक्रीजिंग। तो आपको देखना है कि एक पहले नंबर पे किस पे है भी। तो आप कहेंगे सर इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें है, तो यही आपका सही होगा भी, क्या है आपका, यही आपका सही होगा। तो आप कहेंगे सर और अगर इसमें भी एक पहले दे दिया, तो अगर इस प्रकार का ऑप्शन आ गया तो ठीक है, अगर इस प्रकार का ऑप्शन अगर आपको मैच हो गया अभी, सॉरी, आप कहेंगे सर इसमें भी पहला एक है, इसमें भी पहला, तो मतलब ये तो खत्म हो गई ना, इन ऑप्शनों की तरफ तो हमें नहीं देखना, ये तो हमारे गलत हो चुके, क्योंकि आपको पता है पहले एक आना था, ये तो गलत हो चुके। अब इसमें भी, अब आप देखा सबसे बड़ा क्या आपका 4, 4 किसके लास्ट में, 4 इसके लास्ट में, तो यही आपका सही है अभी, इसमें नहीं है अभी। आप कहेंगे सर इसमें भी लास्ट में 4 कर दिया, तो इसमें 4 लास्ट में कर दिया ना, फिर आपको क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। लेकिन ऐसे चांस बहुत कम है, आपके सबसे छोटे और सबसे बड़े से ही क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। ये सिर्फ टाइम वाला क्वेश्चन होता है जहां आपको टाइम आपका वेस्ट करवाएगा भी। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको चीज समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे हम अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच। जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लेना भी। चीजें क्लियर? हाँ सर क्लियर।